यहाँ बैठ जाएगी। ग्रीस कटाई नहीं है। ग्रीस तो भी यार वो तो है ही। हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं बता दूं आपको, ये मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है अभी 4:30 बजे। उठ गई मैं आज। मैं उठती तो डेली सुबह ही हूँ, लेकिन किसी दिन 5 बजे ऐसे उठ जाती हूँ। तो आज मैं ज़्यादा सवेरे इस वजह, जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं घनी सवेरे उठती हूँ। तो आजकल दूध का भी कुछ काम ज़्यादा बढ़ रहा, तो इस वजह से भी सुबह उठना पड़ा है। इसके पापा भी खेत में जावे हैं, तो इस वजह से भी मान लो घर पर रहते हैं तो देखो और ही बात होती है, जो खेत जाते हैं जब और ही बात होती है। तो जी मैं सबसे पहले मैंने उठ के लगाई कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि मैंने कल नहीं धोए थे। मैं एक दिन छोड़ के कपड़े धुल देती हूँ, दक्ष की वजह से तो डेली से धुल जावे अब। पहले तो मैं नहीं धोती थी जल्दी जल्दी, तो अब दक्ष की वजह से जल्दी धुल जावे। और ठंड में तो कपड़े होमे भी ज़्यादा ही हैं, और सुबह सुबह क्या करूँ, ठंड में मरना पड़ा। बिजली नहीं आती ना दिन में हमारे, बहुत कमी से आती है, लेकिन अभी आती भी है नहीं भी आती है, और मौसम ऐसा ही रहता, मतलब हवा चलती है तो भी ना आती। तो मैंने पहले उठ के चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद मैंने फिर मतलब मशीन लगा के चाय बना के, और मैंने दूध की मशीन बाद में इसलिए लगाई थी ताकि दक्ष ना उठ जाए, क्योंकि आवाज़ से वो मशीन ज़्यादा आवाज़ करे तो वो उड़ जावे है। और वो वही काम हुआ कि मैंने मशीन लगाई, वो साथ के साथ फिर उठ के बैठ गया। तो फिर उठ के बैठ गया तो फिर मैंने उसे मतलब बाथरूम वगैरह करवा के, फिर मैंने उसके पजामी चेंज करके, फिर मैंने दूसरे कपड़े पहना के उसे उसकी दादी दादा के पास छोड़ के आऊँगी, ताकि मैं यहाँ का सामान संगवा सकूँ, जो कपड़े वगैरह हैं ये। तो जी अभी तो धुल रही मशीन में वैसे कपड़े जो मतलब हम पहनते हैं। और आज मैं धोऊंगी ये बेड शीट भी। तो ये बेड शीट गर्म है और भारी भी बहुत है, इनमें भी काफ़ी टाइम लगे, तो ये भी 8वें दिन धोनी ही पड़ जावे मुझे। तो जी मैं तकिए के कवर है जो ये हैं, ये सब तार के मैं सब धोऊंगी, और मैं इन पर दूसरे जो धुले हुए रखे हैं वो चढ़ाऊंगी। और बेड शीट भी गर्म बिछाने वाली हूँ दूसरी वाली, तो मैं इन्हें धुलने के इन्हें मैं आज सब धोऊंगी। और जो इसके पापा हैं अभी आए थे, तो वो जा रहे हैं खेत पे। सुबह का टाइम है तो उनका भी खेत का ही काम रह है, छोल वगैरह चल रही है, तो आजकल उन्हें भी टाइम नहीं है। तो जी वो भी अपने खेत पे गुजार रहे हैं, और मैं ये मतलब चेंज कर रही हूँ तकिए पे कवर चढ़ा के और करके सब कुछ। तो मैं यहाँ पर दूसरी बेड शीट बिछा के इन्हें भी धुल दूँगी साथ के साथ ही। फिर उसके बाद फिर लाइट भगने का टाइम भी हो जाएगा, ये धुलेंगे इतनी लाइट भग जाएगी। फिर मैं यही सब काम करके फिर मैंने दूध में से निकालूंगी घी बाद में। और क्या बताऊँ, सुबह सुबह ना काम पता ना कितने हो जावे घरों में, बहुत ही ज़्यादा। एक तो दूध वूध का काम जो रहता है ना, वो भी कुछ ज़्यादा ही हो जावे, उसकी वजह से भी दिक्कत ज़्यादा ही होवे। तो जी यहाँ कपड़े वगैरह सब धुल चुके थे, तो मैं पहले कपड़े दक्ष के सुखा रही थी। यहाँ बाहर की तरफ मैंने यहाँ पे तार बांधा रखा, तो ये निगरानी में रहते हैं, तो ये दक्ष के सूख जाते हैं, यहाँ धूप भी अच्छी आती है। और जो भारी कपड़े हमारे सबके बड़े बड़े कपड़े मैं सुखा कहूँगी ना ऊपर, क्योंकि नीचे इतना वो नहीं है, मतलब तार भी नहीं बंधना कुछ, फिर मैंने बंधवाया भी नहीं। और धूप भी इतने अच्छे से नहीं आती है सर्दियों में नीचे पेड़ की वजह से। तो जी मैंने कपड़े रख दिए, मैंने दक्ष के सुखा दिए पहले, फिर मैंने बाहर जो कपड़े थे वो मैंने टप में भर कर रख दिए। मैं पहले दूध में से निकालूंगी घी, क्योंकि लाइट गई भाग, और इसमें घी भी आ गया, तो फिर मैं इसे निकाल के फिर उसके बाद में मैं ऊपर जाके कपड़े सुखा पाऊँगी। तो जी पहले ये भी काम ज़रूरी है। और पता नहीं मेरे समझ में नहीं आता, सुबह सुबह ना मेरी इतनी रेल बन जावे, जब मैं कितनी सुबह उठ जाऊँ और काम इतने सारे हो जावे ना घर में, दिमाग चलने को हो जाएगा, तो करूँ क्या, ऐसी रेल बना है मेरी। और दक्ष है आजकल, उसने भी इतना परेशान कर रखा, वो कपड़ों में रुकने को तैयार नहीं है। उसे ठंड भी इतनी ज़्यादा लगे है कि उसे ठंड बर्दाश्त नहीं है। अब उसकी दादी घेरो पड़ी, उसे रख रखा पर रुक जाएगा, जब किया नहीं रुकता नहीं है वो। तो आजकल बस दूध वूध की वजह से मुझे घर सुबह उठना पड़ा है। दूध का काम जो है हांडी में, ये उठती भी नहीं है मुझसे, और हांडी में ही दूध करना पड़ा है। तो जी मेरा घी निकल गया, और जो छाय है वो मुझे अंदर रखनी पड़ी है, क्योंकि जाली में वो आने वाली नहीं है, हांडी है बड़ी। और तो इस वजह से मुझे कमरे में रखनी पड़ी है बिल्ली की वजह से। तो मैं कपड़े सुखा के ऊपर से मैं आ गई, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मतलब मेरा बाकी का काम मेरा सब हो चुका, झाड़ू वगैरह कब करा था मैंने उसके बाद में। तो ये टाइम हो गया काफ़ी, अब ये टाइम हो रहा है मेरे लगभग 9:30 का। तो ये 2 बाल्टी में दूध है, ये मुझे भी अलग अलग करना पड़ रहा। पतीली में मैं रखाऊंगी मैं इसे हारे में, तो ये दूध मैं रखूँगी हारे में। और अभी इसके दादा मांग रहे हैं चाय, तो ये चाय पीते हैं दोबारा, मैं फिर उनकी चाय बनाऊँगी। और चाय बना कर एक तरफ मैं दूध रखूँगी, दक्ष के लिए करूँगी, और ये बाकी का जो दूध है ये पतीली में मैं हारे में रखूँगी। और देखो मेरी पूरी स्लिप फैली पड़ी है,
तो जी ये बर्तन वगैरह है सब कुछ, दूध के चाय के, ये सब मैं उसके बाद में ये बाल्टी वगैरह सब साफ करूँगी चाय बना के और दूध धर के हारी में। तो जी काम तो देखो जी लगा ही रहता है सारे दिन, क्या ही करें, काम इतना हो जाता है ना सर्दियों में, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस वजह से ही यार। आज दक्ष का बर्थडे भी है तो जी वो भी मनाना है, तो आज तो वैसे भी रेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत तो इतना मैं आराम आराम से काम कर लेती, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बर्थडे तो इसका कुछ ये है कि थोड़ा कुछ स्पेशल बना लेंगे अब घर में खाने के लिए। तो देखते हैं पता नहीं क्या होएगा, अभी तो इतना मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं सोचा। और ये कहा कि मेरे ऊपर परेशान कर रहा, मुझे कुछ खाने को दे दो, इसकी भी एक नई डिमांड रोज रहे मैं। तो जी मैं से पहले तो 100 रस दे रही थी, इसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाने वाला, फिर मैंने से नमकीन दी, उसके हिल्ले से लगाया। हेलो राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो जी दोपहर का टाइम है, 2 बज चुके हैं, अभी मेरा भी काम निपटा है। तो जी आज दक्ष का बर्थडे भी है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भी था। तो दक्ष का बर्थडे है तो इस वजह से थोड़े से ये पिछले साल के इसके बैलून रखे थे 4-5, इसने और बिगाड़ दिए थे रोज़, मतलब तब भी देख लेता था, मैं ऐसे फुला कर दे देती थी तो उसमें तो ये बच रहे मैंने लगा दी, थोड़ा डेकोरेशन सी हो जाएगी, खुश भी हो रहा था देख कर। तो जी देखते हैं आज क्या करते हैं, उसके पापा गए केक ले लें क्या, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि पिछली बार हमने कर दिया था इसका। तो देखो जी हर साल बर्थडे आता तो हर साल थोड़ी ना मनाया जाता, लेकिन थोड़ा केक वगैरह, हाँ केक वगैरह थोड़ा काट लेंगे बस, देखते हैं और क्या क्या होता आगे, और थोड़ा कुछ खाने पीने का स्पेशली बना लेंगे, बस हो जाएगा जी बर्थडे। वैसे तो हम दोनों माँ बेटे का एक ही दिन बर्थडे पड़ता, ये बर्थडे उठाने का दिन हुआ था, मैं भी और फिर तारीख के हिसाब से इसका आज पड़ रहा, वैसे तो ये 2 साल का हो गया था। तो जी आज दक्ष हो चुका है पूरे 2 साल का, आज से तीसरी साल में लग चुका है। तो आ रहा है मस्ती करता फिर रहा, देखो देखो इसे दक्ष, देखो देखो क्या लग रहा है, खुश हो रहा है, तो गुब्बारों को देख देख के खुश हो रहा है वो। हाँ गुब्बारे लग रहे हैं, केक खाएगा, केक पापा लाएंगे। अभी तो ये कुछ जानता ना, तो आगे कुछ जानने लगेगा तो क्या क्या कार्रवाई करेगा, अभी तक ऐसे कर लो अपनी मर्जी से। तो जी देखो मैंने भी न्यू ड्रेस पहनी है और बताना कैसी लग रही हूँ मैं भी, मेरा आज का लुक कैसा लग रहा। अब दिन तो हो गए छोटे, पूरा दिन ऐसे चला जाता काम में लगे लगे, 2 मिनट का भी आराम नहीं मिलता, मन तो कर रहा थोड़ी देर रेस्ट करूँ, जुकाम सभी हो गया है। तो जी वीडियो में बने रहना एंड तक, दिखाती हूँ देखो क्या क्या करते हैं, देखना आप भी इंजॉय करना, हम इंजॉय करेंगे तुम भी हमें देख के इंजॉय करना। तो जी पता ही नहीं लगा काम में कि कब शाम हो चुकी है, और ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। कुछ बर्थडे भी है तो स्पेशली हो रहा थोड़ा सा कुछ, मैं एक खीर बना रही हूँ, एक भगोने में बन रही है ये खीर। तो जी एक तरफ खीर बननी है तो मैं एक तरफ बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, और सब्जी भी मैं कुछ अलग अंदाज से बनाती हूँ, अगर जो मैं साथ के साथ सब्जी बना देती हूँ तो आजकल आलू भी ऐसे ही है, ऐसी हो रही है गोभी, वो बिल्कुल हलवा सी हो जाती है, तो मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद है जिसमें आलू भी अलग दिखे और गोभी भी अलग दिखे। तो जी पहले मैंने एक भगोने में पानी करके थोड़ी सी आलू और गोभी को मतलब ऐसा नरम सा कर लिया था, उबाल के थोड़ा सा उबाल मार के, और ऐसा कर लिया था सॉफ्ट सी हो जाए जिससे कि, और फिर उसके बाद मैं ना सब्जी में छोंकूंगी ताकि सब्जी ऐसी की ऐसी रहे, थोड़ी भाप में हो जाएगी, फिर जो कसर रहेगी वो तो भाप में हो जाती है। तो जी मैं मतलब साथ के साथ मुझे चमचा खीर में भी चलाना पड़ रहा, दोनों काम साथ ही कर रही हूँ, साथ करती हूँ तब इतना लेट हो जाता है, क्या ही करें जी, काम ही इतने हो जाते हैं यहाँ ठंड में घरों में, और कुछ बच्चा छोटा भी है तो ये भी ज़्यादा परेशान कर रहा है बार बार, वो भी खिलस्ता फिर रहा, उसका भी ये पता है दिन में तो वो सोता नहीं है, शाम से बेस हो रहा है, उसे नींद आवा है फिर। तो जी वो भी नींद के मारे परेशान है, और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करके सब्जी छोंक के फिर देखती हूँ मैं उसे भी, दक्ष को भी, दक्ष परेशान सा हो रहा, तो मैं उसे दूंगी पहले, फिर समोसा दे दूंगी खाने के लिए ताकि वो सो ना पाए, आ गया मेरे पास, तो मैं उसे दूंगी समोसा ताकि वो उसे खा लेगा, और फिर वो उसे नींद नहीं आने की, तो यही सोचूंगी अभी से ना सो पाए, अपना केक वगैरह काट के तभी सोए पाए वो। तो जी मेरी खीर तो हो चुकी तैयार, मैंने मीठा वगैरह डाल दिया उसमें और सब्जी मेरी बन गई। तो जी मैं पहले करूँगी बर्तन साफ़, फिर उसके बाद में मैं करूँगी कुछ और। तो जी मैंने दक्ष को भी समोसा दे दिया, ये भी खुश हो गया, मैं इससे कह रही हूँ अब खुश है तू। ओ ना चाची से अपने गैस खड़ा करो ना, रुक जा पहले से, हाँ अभी होएगा, रुक जा।
और जनरेटर तो पीछे वो जी, पीछे कैमरा ऑन कर ली और अपनी आवाज मंदी कर ले, तेरी ऐसा आवाज मतलब क्या है मोमबत्ती लगाओ यूं कैसे हाथ सामने खड़ा हो गया चाची से बचा कर रखिए। इसमें सबको पहले सोची ओए रहने दे, कारस्तानी करने नु। अब ये भी लगा देंगे दो मोमबत्ती। इधर चक्कू छीन ले उते। क्या कर रहा है यो काट देवे बंद तेरे चाचा किसी काम देना ये चल जावे है मोमबत्ती राजू का कब है जो? हाँ चाची सुनो तुम ना इसके बैठ जाओ, तुम लंबे ज्यादा हो। दक्ष चलाई ना देव आगे बानी क्रिस कटाई नहीं है। तो जी मुझे बैक आवाज मुझे बंद करनी पड़ी, बच्चे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो ये सब रिकॉर्ड हो जाता तो अच्छा सा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने बैक की आवाज यार इसने ड्रामा भी रिकॉर्ड कर दिया ना। हैप्पी बर्थडे। कोई ना बुझा रहा तो नहीं बुझा। चाची मैं यूं दे दियो बस मुझे। नहीं देख खाए रे इसकी बर्थडे लाओ वो लाओ। है भाई, जब इन्होंने किसी ने भी हैप्पी बर्थडे की बहुमती ना बजाई तो मैंने फूक मार दी। प्योर केक है अभी लेकर आए थे सामने से अम्मी। मैं इधर से काटूंगी भैया। हाँ चल ले आए चक्की क्रिस दे मेरे सामने पत्तन धरी ये रखी, ये नहीं केक वाली ये नहीं। और तुम इनमें समोसे रख दो मैं केक रख दूँ। बर्थडे बर्थडे हो रहा कई दिन से। इधर से ताली बजा रहा। तो जी केक तो उसका कट ही चुका है, क्या ही कटा है बस क्या बताऊँ। इसके पापा ने मोमबत्ती लाए थे ना वो 2 नंबर की, वो तो थी तोड़ निकालती मेरे पैकेट में से, तो फिर वैसे ही मोमबत्ती रखी थी फिर मैंने वही लगाई। तो जी बच्चे वीडियो बना रहे थे तो वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे बार बार बैकग्राउंड की आवाज़ बंद करनी। तो जी यहाँ पर हो रही है केक खाने की तैयारी। तो जी मैं यहाँ सबको केक दे रही हूँ, सब बच्चों को, और सबको दे देती हूँ, सभी खा लेते हैं। और मेरा तो नंबर देखो जी बाद का ही है, पहले मेरा काम है सबको खिलाना। तो जी बच्चे लगे पड़े हैं खा रहे हैं, और इसके पापा भी, इसके दादाजी पता नहीं क्या दक्षिणा वगैरह दे रहे हैं इसे। मैं तो केक में बिजी हूँ, इसके पापा ने इतनी जल्दी रखे हैं इससे लेके पैसे तो क्या बताऊँ। चलो किसी ने तो चलो दिया इसे, और इसके पापा भी लगे पड़े हैं बच्चों को खिलवा रहे हैं केक वगैरह। तो जी मेरा काम ये ड्यूटी मेरी लगी, पहली बार ऐसा हुआ। अर्धे से के पापा को देखो सबसे पहले खाने के लिए लगे, कभी फिर बाद में ना मिले केक। तो जी पहले तो खाएंगे फिर इन्हें पता चलेगी कि वीडियो में आ रहा हूँ मैं, तो बग्गे बाहर रखूँ। तो जी केक वेक कट चुका है, बच्चे भी जा चुके हैं अपने घर को, और दक्ष पहुँचा दिया जैसे दादी दादा के पास। अभी तो उसे भी नींद नहीं आ रही है, नहीं तो उसे जब नींद आ रही थी। और मैं थोड़े बर्तन वगैरह पड़े हैं उन्हें साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं लेटने की तैयारी करूँगी। वैसे तो मेरे कपड़े भी बहुत सारे होने हैं, आज मैंने कपड़े धुले थे तय लगाने के लिए। देखो ये रे कितने सारे कपड़े कुर्सी भर रही है। तो जी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं सुबह से लग रही हूँ, तो मैं आज मुझे रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल भी, लगे ये टाइम आ गया। तो जी हम आ चुके हैं बिस्तर में, काम वाम अपन मेरा सारा मतलब फाइनली हो चुका है। और देखो दक्ष भी सो गया, मैंने इसकी ड्रेस भी चेंज कर दी, उसमें ना अजीब सा हो रहा था, परेशान सा, नए कपड़ों में ना दिक्कत सी हो गया थोड़ी, मतलब जब पहने तो मैंने भी थोड़े चेंज कर दिए, मुझे भी ना वो सूट चुभ रहा थोड़ा बॉडी में, तो मैंने भी बस उसे भी चेंज कर दिया। और देखो अब हम आगे बिस्तर में, अब हम सोएंगे। नींद आ रही है बहुत तेज़, और मेरे तो पता नहीं इस टाइम आके तो मेरे शरीर में दर्द हो लगा है बहुत ज़्यादा। तो जी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करूँगी यहीं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और देखो जी मैं आपको एक बात और बोल दूँ, आज ना मेरे फ़ोन का रिचार्ज नहीं ख़त्म हो चुका है, मतलब कल ख़त्म हो चुका था, और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ 25 तारीख को। आज 25 तारीख है, इसका बर्थडे था 25 तारीख का, तो ये आज का ही वीडियो है। और पता नहीं इसे मैं कब डालूँगी, तब मेरे फ़ोन में रिचार्ज होगा तब मैं इसे डालूँगी, वरना नहीं डलेगा। पता नहीं अब कब होएगा, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।